हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज है 14 दिसंबर 2025। और आज का करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए, और आज का शुभ विचार देख लेते हैं। देखिए दो दो बार टाइप कर दिया गया है, मिस्टेक हो गया है, सॉरी दोस्तों। चलिए देखिए, तो आज का शुभ विचार क्या है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है गाइज। तो ये आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि गुरु तो शिक्षा देते ही हैं, लेकिन उपयोग किस तरह से करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और क्लास पर कितने बेहतरीन पकड़ बना के रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाने के लिए राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये 13 कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली मंत्रिमंडल है वो प्रशासनिक कार्यों के अधिक कुशल बनाने के लिए राजस्व जिले की संख्या पहले 11 थी, उसको यह 13 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड पर देखते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर प्रतिदिन लगभग 38 है, जो पिछले 12 वर्षों में लगभग कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये 65% लगभग बढ़ गया है। ये हमारा विद्यार्थी की आत्महत्या का ये पिछले 12 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। तो ये 12 वर्षों में 65% बढ़ गया है। समझिए दोस्तों, ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है जो कि इतना बेरोजगारी की वजह ये जो हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और बहुत बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में देखें तो नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अब खपत पर खर्चा हो रहा है। तो ये है यानी 67.3% जो कि मासिक आय का ये इतना प्रतिशत खर्च यानी किया जाता है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर में क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिकी उपग्रह ब्लू ब्लू वर्ल्ड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस रॉकेट के साथ उड़ान भरेगा। तो ये है LVM-3 है जो कि इसरो के हैं। ये रॉकेट के साथ उड़ान भरने वाली ये उपग्रह ब्लू वार्ड अंतरिक्ष है। वो सॉरी ब्लू वार्ड एक अनुसंधान अंतरिक्ष यानी कि रॉकेट के साथ उड़ने वाला है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर में क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर देखें तो क्या है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में कैंसर कोशिका के विकास का अध्ययन करने और उसके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय शोधकर्ता द्वारा विकसित किए गए एआई आधारित फ्रेमवर्क का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है ऑन को मार्क, जो कि ये एआई आधारित फ्रेमवर्क का नाम है, जिसका नाम है ऑन को मार्क ऑन को मार्क है इसका एआई फ्रेमवर्क नाम है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर 6 नंबर में है ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायर नवीनतम विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाली भारत भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है। वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश राज्य, यहीं से ये ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है। और इन्होंने अपना 8वें रैंक पर आने वाली पहली भारतीय महिला है जो कि ये खिलाड़ी है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है।
7 नंबर में क्या है, महिला और पुरुष वर्ग के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवीरेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड्स का अनावरण किया है? तो ये युवराज सिंह हरमनप्रीत कौर जो कि इनको अनावरण किया गया है, इनका प्रतिमा, ये स्टेडियम है जो कि क्रिकेट का। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, 8 नंबर में केरल में रेलवे यात्रियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन से ई बाइक रेंटल सेवा शुरू की गई है? तो ये कोझिकोड रेलवे स्टेशन है जो कि वहाँ पर रेल यात्रियों के अंतिम छोर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये स्टेशन ई बाइक यानी रेंटल शुरू किया गया है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, 9 नंबर में क्या है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंध केंद्र की तीसरी आम सभा बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली पर यह आम सभा बैठक का आयोजित किया गया है जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नुपी लाल स्मृति परिसर पर दौरा किया। नुपी लाल का संबंध किस घटना से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश औपनिवेश नीतियों का विरोध करने वाले 2 महिला नेतृत्व वाले विद्रोह जो कि 1904 और 1939 में हुआ था। ठीक है, इन घटनाओं से ये संबंधित है, मणिपुर के राजधानी इम्फाल है। ठीक है, और ये जगह पर एक न्यू नूपी लाल यानी स्मृति परिसर का दौरा किया था। ये इसी घटना से संबंधित है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का विरोध करने वाली 2 महिला नेतृत्व पहल वाले विद्रोही यानी 1904 1939 में हुआ था। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर क्या है, केरल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये तिरुवनंतपुरम में हो रहा है 30वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 7 सहयोगात्मक डिकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये स्वीडन है, जो कि भारत और स्वीडन इस्पात और सीमेंट के क्षेत्र में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए शुभारंभ किया है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, 13 नंबर, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जर्मनी है जो कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 14 नंबर है, 14 नंबर में क्या है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल की फिटने फिनटेक इनोवेटर को वित्तीय नवाचार और डेटा संचालित निवेश में उनके अग्रणी कार्य के लिए फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आर्किन गुप्ता है जो कि डेटा संचार निवेश में प्रणाली में यानी फोर्ब्स अंडर 30 में ये सूची में शामिल है जो कि आर्किन गुप्ता का नाम है। और चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर में क्या है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो विजयपुरम में पहले पोर्ट ब्लेयर थे, वहीं पर ये किया गया है। और
ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो कि विनय दामोदर सावरकर का प्रतिमा अनावरण किया गया विजयपुरम में, ठीक है? पोर्ट ब्लेयर पर, पहले पोर्ट ब्लेयर पर। और चलिए आज का 15 ये स्टैटिक करंट अफेयर हो गया और 5 स्टैटिक जीके, 5 स्टैटिक जीके आपके लिए लाते हैं जाकि आप जो तैयारी करते हैं उसको बेहतर से बेहतर यानी स्मार्ट तरीका से जिसे कह सकते हैं बनाने का तैयारी हम लोग लगे हुए हैं। तो ये 5 स्टैटिक जीके इसलिए लाते हैं कि आपका जो पीछे का जो भी कॉन्फिडेंस है उसको बनाने के लिए हम एक 5 क्वेश्चन लाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा-वैसा नहीं रहता है जैसे कि हर एग्ज़ाम में बार-बार ये रिपीटेड होता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लाने का काम करते हैं। और ये 5 क्वेश्चन को बहुत आसान नहीं समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं जल्दी से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन है, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो ये सतपुरा का सबसे ऊँची चोटी है जो कि धूपगढ़ है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्या है? 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? इन्कलाब ज़िंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने ये इन्कलाब ज़िंदाबाद का नारा दिया था। और चलिए जो कि आपको बता दें तो ये मौलाना हसरत मोहानी नाम था इनका फुल, ठीक है? और इन्कलाब ज़िंदाबाद का जैसे कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे और ये नारा को यानी कि लोकप्रिय बनाने वाले थे भगत सिंह, ठीक है? और ये मौलाना जी जो हज़रत मोहानी मौलाना जी थे, ये एक कवि भी थे उर्दू के और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है? गान गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 5 मार्च 1931 को किया गया था हस्ताक्षर। तो चलिए हम आपको एक और इसका फैक्ट बता दें तो गांधी-इरविन समझौता जैसे कि 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए दोस्तों आप इस फैक्ट को आप लिखते जाइएगा, ठीक है? इसमें अभी लिखने का हमको ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अ, यह समझौता गांधी जी और भारत के तत्कालिक ब्रिटिश जिसका नाम है वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी, ठीक है? और चलिए दोस्तों तो आप लोग को पता ही हो गया महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखें तो लास्ट है आज का 20 नंबर, ठीक है? 20 नंबर में क्या है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइट। डाइट जैसे कि आप इसे राष्ट्रीय आहार के नाम से भी जाना जाता है और जो कि यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें 2 सदन होते हैं और एक निचली सदन, एक जैसे कि ऊपरी सदन। और दोनों सदन का नाम बताते हैं तो ये प्रतिनिधि सभा और पार्षदों का सदन, ये दोनों सदन का नाम हुआ, ठीक है? और चलिए गाइस तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था और आप लोग को बता दें इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो में अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके, ठीक है? और आप लोग को ऐसा ही तैयारी बेहतर से बेहतर बनाने में हम लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास में रहते हैं हमेशा और आप लोग अपना मेहनत बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।